नमस्कार दोस्तों, आज के नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरजे आरती एक बार फिर से आपके साथ है। तहे दिल से शुक्रिया आपके ढेरों लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के लिए। और कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके एक एक सवाल पढ़ती जाऊंगी और सबके जवाब देती जाऊंगी और हर दिन एक नया व्लॉग बनाती जाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये लिख रखा है। देखिए, इसमें अमृता प्रिया जी हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है और बड़ा रोचक सवाल है, तो मैंने सोचा कि इस सवाल पर ही आज का ब्लॉग करते हैं। देखिए, सवाल क्या है। सवाल है कि जब रेडियो जॉकी को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए या फिर गले में खराश, तो वो अपना शो कैसे करते हैं। जी, सवाल तो वाजिब है आपका और बड़ा रोचक है। सही बात है कि भाई, अगर आरजे को सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाए तो फिर वो अपना शो जो है वो कैसे करेंगे। देखिए, जो प्राइवेट एफएम के आरजेज हैं वो तो लगभग रोज ही शोज करते हैं, और जो एफएम गोल्ड के आरजेज हैं या एफएम रेनबो के आरजेज हैं, यानी कि जो आकाशवाणी के एफएम पैनल पे आरजेज हैं, ये महीने में सिर्फ कुछ दिन शोज करते हैं। तो इन्हें जो एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो के आरजेस, यानी कि जैसे कि मैं हूं, हम सब हैं, हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि आराम मिल जाता है, क्योंकि हम महीने में कुछ दिन जाते हैं तो अपना ज्यादा ख्याल रख पाते हैं हम। लेकिन एफएम के मतलब आप कह सकते हैं जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, जैसे बिग एफएम है, रेडियो मिर्ची है, रेडियो सिटी है, इनके आरजेस बेचारे तो रोज ही शोज करते हैं। ये अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं। चलिए, आपको बताते हैं कि ये हम आरजेस जो हैं इस काम को कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप आरजे बनते हैं तो हमें पता है कि हमारी आवाज ही हमारी रोजी रोटी है और हमें उसी पर काम करना है। तो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम पर हम काम करते हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो जल्दी से मौसम के उतार चढ़ाव का हमारे ऊपर असर जो है वो नहीं होगा। और वैसे भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर मौसम का उतार चढ़ाव जो है ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मौसम कभी भी एक जैसा नहीं होता है यहाँ पर। अगर आप यूरोपियन देशों की तरफ जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, तो वहां तो हमेशा ही ठंड रहती है, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं वो वैसे ही ढले हुए होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी कैसा मौसम है, और बदलते मौसम का भी असर होता है। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि हमारा परिवेश कैसा है, हम कहाँ पर रहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और सभी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, वरना बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी आपको। तो हम जानते हैं कि आवाज हमारी रोजी रोटी है, तो हम सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको अपने कुछ व्लॉग्स में पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम ज्यादातर गर्म पानी पीते हैं। इसके अलावा जब हम चाय पीते हैं तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमें या चिकित्सक बताते हैं, जैसे तुलसी की पत्ती है, अदरक है, सौंठ है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है और लौंग है। अगर थोड़ा सा इसे कूट करके, पीस करके आप चाय में उबाल करके पिए तो आपका गला जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। गले की खराश पे, जैसे अभी आपने हमसे सवाल पूछा, तो आपके गले की खराश भी ठीक रहेगी। इसके अलावा देखिए, ये सब काम तो हम करते ही हैं। इसके अलावा भी अगर हमारे ऊपर मौसम का असर हो जाए है, तो अगर हम भी इंसान ही, तो अगर हमारे ऊपर मौसम का असर हो जाए तो फिर गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके उसका गरारा जो है ये भी हम करते हैं, इसका कुल्ला करते हैं। अगर आप 3-4 बार एक दिन में करेंगे तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा और गले की खराश, सर्दी, खांसी, जुकाम जो है ये दूर हो जाएगा। यानी कि जब हम शो करेंगे तो हमारी आवाज में वो जुकामी जो कह सकते हैं लहजा, जो कि हल्का सा आपको इंगित करता है कि बंदे को कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, तो वो नहीं आने पाता है। तो
मैं अगर आपके सवाल को थोड़ा सिलसिले में लूं, क्रम से लूं, तो सबसे पहले तो हम अपने स्वास्थ्य का ही ख्याल रखते हैं, जिसमें लोग सर्दियों में बदलते मौसम में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। और जो कुछ जैसे कई बार ऐसा होता है कि दूध में ब्रांडी की कुछ बूंदें भी डाल करके लोग पीते हैं, इससे भी शरीर में गर्माहट रहती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और दूध में डाल करके पीते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, आप शायद जानते भी होंगे, दूध में हल्दी उबाल करके भी हम रात में इसको पीते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती तो है ही, साथ में आपके गले का भी ख्याल रखती है। और ये हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी में, वुंड को हील करती है। अगर गले में आपके खराश है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वुंड है वो हल्का सा, तो खरोच है, खराश है, तो वो अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे, हम तो पीते ही हैं, पिएंगे तो उससे आपका गला जो है वो हील होगा। उस खराश को भरने में, उसको ठीक होने में, मतलब वो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एक तो हम ये काम करते हैं। दूसरे हम अपने गले का ख्याल रखते ही हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा एक साथ ना लें। बहुत ज्यादा गर्म चाय या बहुत ज्यादा गर्म कॉफी, गर्म दूध एकदम से हम नहीं पीते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ये सारी जो चीजें हैं, एक तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, गर्म पानी हम पीते ही पीते हैं। बहुत ठंडी चीजों का जो सेवन है ये भी हम अवॉइड करते हैं, हम बचते हैं इनसे। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा तीखी चीजें भी हम, ये तो नहीं कहते कि हम एकदम से नहीं खाते, लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा आयुर्वेद में एक आती है, एक औषधि है मुलेठी, आपने सुना होगा। अगर आप मुलेठी को, आप खुद भी इसको मुंह में रख करके थोड़ा सा चूसेंगे तो आपको इसकी जो इसका रस निकलता है, इससे भी आपके गले को आराम मिलेगा। हम भी कभी कभी ऐसा करते ही हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अदरक सौंठ वाली आयुर्वेदिक चाय हम पीते हैं। गर्म पानी में गरारे हम करते हैं। और ज्यादा तीखी मिर्च मसाले वाली चीजें जो है हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि गला ही हमारी रोजी रोटी है। और इतना करने के बाद भी भाई अगर हमें हो ही जाए ऐसा, तो पहली बात तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम गर्म पानी से गरारे वगैरह कर लें, कुछ दवाइयां ले लें और उससे हमारी आवाज इस लायक हो जाए कि हम ऑन एयर लाइव जा सकें। लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसा हमारे गले पर उसका असर दिख रहा होता है तो भाई जाहिर सी बात है, हम भी छुट्टी लेते हैं उस वक्त। जो पेरोल पर आरजेज होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है और रेडियो सिटी है, छुट्टी लेते हैं ये आरजेज। और हमारे जैसे जो हम लोग कैजुअल जो काम करते हैं, महीने में 6 दिन 7 दिन जाते हैं, शोज करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई अगर उस दौरान हमें अगर हुआ कुछ ऐसा, तो फिर अपने शोज को अपने को प्रेजेंटर के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, हम अपनी ड्यूटीज कटवा देते हैं। क्योंकि अगर गला हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे शो पर उसका असर होगा। तो ये सब चीजें तो ख्याल रखने की हो गई कि भाई हम इतना ख्याल तो हम रखते ही हैं अपना। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी फिर छुट्टी लेनी पड़ती है, अवकाश लेना पड़ता है अपने काम से, जब तक कि हम ठीक नहीं हो जाते। और इसके अलावा हम पूरी कोशिश करते हैं कि छुट्टी लेने की नौबत ना आए, अवकाश हमें लेना ना पड़े। इसके लिए हम ख्याल रखते हैं अपना। मैंने आपको बता ही दिया अमृता जी, और ब्रीफिंग कर दी। वैसे सिर्फ अमृता जी आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि अगर आपको खांसी आ जाए, जुकाम हो जाए और गले में खराश हो जाए तब आप क्या करेंगे। तो अपने इम्यूनिटी को, अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हम कुछ चीजें, दवाइयां वगैरह लेते हैं। और बहुत ज्यादा गर्म चीजों का, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हल्का गर्म पानी पीते हैं। हमेशा अदरक, तुलसी और आप कह सकते हैं कि ये सौंठ वाली चाय पीते हैं। मुलेठी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। और तीखी मिर्च मसाले वाला भोजन भी हम अवॉइड करते हैं, हम बचते हैं उससे कि हम ना खाएं उसे। तो देखिए, थोड़ा बहुत ख्याल तो हमें रखना ही पड़ता है अपना, क्योंकि हमारी आवाज ही हमारी पहचान है और इसी से आप लोग हमें
सुनते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि जो मैं रोज व्लॉग्स बना रही हूँ, आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे यकीन ही नहीं था कि आप इतना प्यार देंगे और इतने ध्यान से सुनेंगे हमारी चीजों को, हमारी बातों को। लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इतनी रुचि लेते हैं रेडियो जॉकिंग में। तहे दिल से शुक्रिया। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सुनते हैं और इस तरह के सवाल आपने पूछे कि हमें और ज्यादा आपको बताने का मौका मिला। और मुझे खुशी है कि आप जानना चाह रहे हैं इस चीज को और हमारी व्यक्तिगत चीजों को भी, कि हम कैसे अपना ख्याल रखते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ आरजे ही क्यों, ये सामान्य लोग जो हैं, जो रेडियो से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी ये करना चाहिए। और आप ऐसा करके देखिए तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य जो है वो कितना अच्छा होता जा रहा है। चलिए, ये तो देखिए सवाल मेरे पास आए थे, पूरी लिस्ट है। इसमें इस सवाल को आज मैंने उठाया है। और इसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछा था किसी ने, और मैंने आपके पहले व्लॉग में भी, अपने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था कि जो फ्रेशर्स आरजे बनना चाहते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर रही हूं इस पर। तो उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि मैं कल तक इसको पूरा अपना जो जानकारी मैं इकट्ठा कर रही हूँ वो हो जाएगी, वो पूरी आपके सवाल का जवाब देने के लायक। तो मैं वो कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, मन से, दिल से। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि अगर गले में खराश हो जाए, खांसी जुकाम, तो हम क्या करते हैं। खैर, अब आपसे मैं कल के व्लॉग में मिलूंगी एक नए सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए आरती को इजाजत दीजिए। तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।